Good morning, dear students. Welcome to our EVS class. Students, in our previous lectures, we have discussed our fourth chapter, that's name is A Visit to the North. Okay, so let me continue this chapter. And today we will discuss about life in the North. Okay, देखिए अभी तक जो हमने अपना लैंडफॉर्म्स के बारे में टू डिफरेंट ऑफ लैंडफॉर्म्स थे अपने नॉर्थ इंडिया के, उनके बारे में हमने बात की है। एंड दीज डिफरेंट लैंडफॉर्म्स आर माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड प्लेन्स इन द नॉर्थ। ठीक है, माउंटेन्स के बारे में बात की हमने, कौन सा माउंटेन एरिया है वहाँ पर अपने कौन कौन से स्टेट्स में वो स्प्रेडेड है। उसके बाद हमने जो प्लेन लैंडफॉर्म था उसकी बात की कि कैसे कौन कौन से बेसिन्स में वो कैटेगराइज्ड है और क्या यूज है हमारे लाइफ में माउंटेन का, जो कि कौन सी माउंटेन रेंज सिचुएटेड है अपने नॉर्थ इंडिया में, द हिमालयन रेंज। ठीक है, अब वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, जो प्लेन ऑफ द नॉर्थ है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज क्यों इम्पोर्टेंट है भाई, एक तो वहाँ पर इतनी सारी जो रिवर्स है वो फ्लो करती हैं, जो हमारे वाटर की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करती हैं। दूसरा, उन रिवर्स पर हमने बहुत डैम्स बनाए हुए हैं, है ना, जो हम यूज़ करते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट जो अपने चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, है ना। एंड नेक्स्ट थिंग कि वहाँ की जो सॉइल है वो फर्टाइल है और फर्टिलिटी अच्छी होने के कारण जो क्रॉप कल्टीवेशन है वो वहाँ पर किया जाता है। ठीक है, सो टू डिफरेंट लैंडफॉर्म्स की बात हमने की थी, उनके जो इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में उसकी हमने बात की थी। ठीक है, आज हम अपने जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ की लाइफ के बारे में बात करते हैं, है ना, लाइफ इन द नॉर्थ इंडिया। ठीक है, लाइफ इन द नॉर्थ इंडिया। अब देखिए हम बोलते हैं कि हमारा जो कंट्री है ना, इसकी जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वहाँ का कल्चर, लैंग्वेज, फूड, है ना, जो क्लॉथ्स हैं वो, और वहाँ की वेजिटेशन, ये डिफरेंट है, अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग है ना। जैसे अपने 4 डायरेक्शन है, तो जो 4 डायरेक्शन है इंडिया के, 4 डायरेक्शन के डिफरेंट जो स्टेट्स हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है ना, एक ही कंट्री का पार्ट होते हुए भी। ठीक है, सो आज की क्लास में हम अपने नॉर्थ इंडिया के अंदर जो उसके वेरियस पॉइंट्स हैं, उसके जो लाइफ स्टाइल है, वहाँ का लाइफ है, उसके जो वेरियस पॉइंट्स हैं लाइक क्लाइमेट, पीपल, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड पार्क्स जो वहाँ सिचुएटेड है, उनके बारे में हम अपनी इस क्लास में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसा है अपने जो नॉर्थ इंडिया की हम बात करें, सो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है बताइए भी। अब देखो, जो माउंटेन एरिया है, माउंटेन रेंज है अपनी नॉर्थ इंडिया की, वहाँ पर क्लाइमेट स्नोफॉल होता है ना, जैसे हमने पढ़ा था कि जो अपनी हिमाद्री रेंज है वो तो स्नो से कवर्ड रहती है थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, वहाँ बहुत से ग्लेशियर्स प्रेजेंट है ना। अब वहाँ पर स्नोफॉल होता है या ग्लेशियर्स की प्रेजेंस के कारण वहाँ का जो क्लाइमेट है वो थ्रू आउट द ईयर कैसा होगा, कोल्ड होगा, है ना, कूल होगा। विंटर सीजन है तो बहुत ज़्यादा ठंडी, और गर्मी है तो भी वहाँ पर, समर सीजन है तो भी क्या होगा, वहाँ पर जो वेदर है वो कैसा होगा, कूल होगा, है ना, इतना हॉट नहीं होगा। रीज़न क्या है, बिकॉज वहाँ पर स्नोफॉल होता है। ठीक है, प्लेन्स की अगर हम बात करें, अपने जो नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स हैं वहाँ के क्लाइमेट की हम बात करें तो कैसा होगा बताओ। समर्स में क्या होती है, गर्मी होगी, और विंटर्स में कोल्ड होता है, बहुत ठंडी होती है, और समर्स में गर्मी होती है ना। प्लेन जो लैंडफॉर्म है वहाँ की हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो जो क्लाइमेट है उसकी हमने बात कर ली। नेक्स्ट आता है पीपल, कि भाई जो नॉर्थ इंडिया के जिन स्टेट्स की हमने बात की कि कौन कौन से स्टेट्स को हम इंक्लूड कर रहे हैं अपने नॉर्थ इंडिया में, उनके जो रहने वाले वहाँ के जो पीपल है, वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ के जो लोग हैं वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं या सिमिलर है ना, क्या क्या
क्वालिटीज़ हैं उनकी, है ना। तो देखिए अब आप अलग अलग स्टेट्स की लैंग्वेज के बेस पर हम उनको अलग बोल सकते हैं, है ना। पीपल आर डिफरेंट बेसिस ऑन लैंग्वेज। अब देखिए अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो लैंग्वेजेस हैं वो अलग अलग यूज होती हैं ना भाई। जैसे कुछ में हिंदी बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है, पंजाबी है ना, कोंकणी है, डोगरी है, पहाड़ी है, कांगरी है। ये जो लैंग्वेजेस हैं ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में या डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट एरिया में बोली जाती है पीपल्स के थ्रू, ठीक है। अब लैंग्वेज के बेस पर भी डिफरेंट है। दूसरा जो क्लोथ्स वो वियर करते हैं यानी उनकी जो ड्रेसेस हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, है ना। अब नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, सॉरी अपने इंडिया कंट्री के, उनकी हमने बात की थी जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, है ना, हिमाचल प्रदेश, असम, ठीक है। यहाँ का जो पहनावा है, जो ड्रेसेस हैं वो भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है ना। दूसरा कल्चरल डिफरेंस है, जो पीपल्स हैं उनमें क्या है, कल्चरल डिफरेंस है कि भाई सबके जो फेस्टिवल्स हैं उनको सेलिब्रेट करने का एक तरीका है वो डिफरेंट है ना। अलग अलग तरह के जो फेस्टिवल्स हैं उनको ये सेलिब्रेट करते हैं थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। और क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ डांसिंग, अलग अलग स्टेट का जो वहाँ का जो फोक डांस है ना, वो अलग है। वहाँ के जो फोक सॉन्ग्स हैं वो डिफरेंट है, म्यूजिक डिफरेंट है वहाँ का, है ना। सो फूड है, एडिबल जो फूड है वो डिफरेंट है ना। सो अपना जो नॉर्थ स्टेट के जो नॉर्थ इंडिया के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वहाँ पर रहने वाले जो पीपल हैं वो कई बेसिस पे, चाहे हम फूड की बात करें, ड्रेसेस की बात करें, कस्टम एंड कल्चर की बात करें, है ना, तो क्या है, लैंग्वेज की बात करें, एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेस्टेशन की भाई जो नॉर्थ स्टेट्स हैं, नॉर्थ इंडिया है, वहाँ पर किस टाइप के प्लांट्स मिलते हैं, कौन कौन सी क्रॉप्स को हम कल्टीवेटेड करते हैं, क्रॉप्स कल्टीवेशन भी हम करते हैं ना। जो अपने प्लेन है, नॉर्थ प्लेन है, वो तो क्रॉप कल्टीवेशन के लिए फेमस है बिकॉज रिवर बेसिस है वहाँ पर, वहाँ की जो सॉइल है वो क्या है, फर्टाइल है, ठीक है। अब क्रॉप कल्टीवेशन की अगर हम बात करें तो मेनली राइस, वीट, सुगर केन, मेज, जूट, इनको मेजरली कल्टीवेट किया जाता है अपने नॉर्थ इंडिया में, अपने जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उनमें, जहाँ पर प्लेन है, नॉर्थ प्लेन जो है अपना नॉर्दर्न प्लेन है वहाँ पर। इसके अलावा हमने पढ़ा था माउंटेन्स की वेजिटेशन कैसा डिफरेंट है। तो आपको अगर याद हो तो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी कि जो हिमाचल रेंज है, द मिडिल हिमालयाज, वहाँ पर मोस्टली पाइन एंड देवदार के जो ट्रीज हैं वो मिलते हैं, है ना। वहीं शिवालिक जो रेंज है वहाँ पर भी डेंस फॉरेस्ट है, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज उन फॉरेस्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है। सो जो स्टेट्स हैं वहाँ की जो वेजिटेशन है वो भी क्या है, वरी करती है अपने नॉर्थ इंडिया की। देखो नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में भी डिफरेंट है, उसके साथ साथ कंट्री के जो अपने इंडिया के जो अदर स्टेट्स हैं, अदर पार्ट्स हैं, लाइक वेस्ट है या ईस्ट है या फिर साउथ है, उनसे तो वरी करते ही हैं। जो नॉर्थ के भी माइनर सा डिफरेंस जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ के पीपल्स में भी, वहाँ के कस्टम में भी होता है, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट जो है वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड पार्क्स। अब देखिए क्या होती है वाइल्ड लाइफ, क्या होती है वाइल्ड लाइफ भाई, क्या होती है वाइल्ड लाइफ, क्या चीज पढ़ते हैं हम वाइल्ड लाइफ में, वाइल्ड एनिमल्स, उनका हैबिटेट मतलब उनका लिविंग पैलेस, वो कौन सी जगह रह रहे हैं। वाइल्ड एनिमल्स कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में, और मैक्सिमम जो फॉरेस्ट है वो कहाँ है, हिमालयन रेंज में, है ना। सो यहाँ पर बहुत से फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स जो है वो सिचुएटेड है अपना जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पर। जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, वो सिचुएटेड है माउंटेन्स में। देखो उत्तराखंड किस में आता है, हिमालयन रेंज में आ रहा है ना।
सो उसके माउंटेन्स में सिचुएटेड है कौन सा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसके अलावा जो प्लेन्स की अगर हम बात करें तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है ना, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स में सिचुएटेड है, जो कि एक अच्छा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो पार्क्स के होते क्या हैं, वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क क्या होता है, मैंने बोला कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। देखो बच्चों, नेशनल पार्क वो प्लेस होता है जैसे फॉरेस्ट का, गवर्नमेंट ने उसको क्या कर रखा है, बाउंड्री बनाई हुई है कि ये जो लैंडफॉर्म है यहाँ हमने वाइल्ड लाइफ के लिए रिजर्व्ड एरिया होता है, वो बायोस्फीयर का रिजर्व पार्ट होता है वाइल्ड एनिमल्स के लिए, है ना। और वो किसके द्वारा किया गया होता है, गवर्नमेंट के थ्रू। किसने किया उसको, रिजर्व किसने किया, गवर्नमेंट ने। अब देखो रिजर्व होने से मतलब क्या हुआ कि हम वहाँ पर विदाउट परमिशन नहीं जा सकते, है ना, वहाँ हम रह नहीं सकते, है ना, क्योंकि वो किसके लिए रिजर्व है, वाइल्ड एनिमल्स के लिए रिजर्व है। सो हम जाते हैं तो देखो आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब भी हम नेशनल पार्क जाते हैं या किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाते हैं तो हम पे करते हैं वहाँ उसको विजिट करने के लिए, करते हैं ना, समझ आया। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं, एक बायोस्फीयर का, फॉरेस्ट का रिजर्व एरिया होता है गवर्नमेंट के थ्रू किया गया, है ना, जहाँ पर हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करते हैं, उनको फ्रीली छोड़ते हैं कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में, नेचुरल जो प्लेस है उनका घर जो है वहाँ वो आराम से रहे, यानी कि वहाँ पर किसी भी तरह की जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनका इंटरफेयर नहीं किया जाता, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस किए लाइफ इन द नॉर्थ पर, ठीक है। सो इस चैप्टर में हमने अपने नॉर्थ इंडिया के बारे में पढ़ा। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।